भाई बिग बॉस का भी ये अलग खेल है आखिरकार। पहले तो एविक्शन चलते ही नहीं थे, पहले एविक्शन हो ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से 2 से 3 लोगों को निकाला और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको निकाला, उनके काम के अकॉर्डिंग कि भाई उनका ये काम है या मे बी उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थी जिसके चलते उन्हें घर से बेघर किया। इस बार पब्लिक का कोई भी रोल नहीं देखने को मिला। अब इस बार खुद बिग बॉस ने तीन तीन जो है विकेट है जो कि उड़ा दी है। पहले तो कुछ भी नहीं थी और अब सीधा फ्राइडे सृजिता, सैटरडे अब्दू और संडे को अब कौन, साजिद खान जो कि घर से आउट हो चुके हैं। सरप्राइज एविक्शन साजिद खान सबको पता था और हमने ये बात खबर पहले बता दी थी कि इस बार 3 एविक्शन होने हैं जो कि हो चुके हैं, क्योंकि साजिद खान के ऊपर जो बैन था वो हट चुका है। और साजिद खान की जो एक फिल्म है जिसका नाम आई थिंक 100% होने वाला है, जहाँ पर वो बार बार बेसिकली नाम भी ले रहे थे 100%, और शालिनी ने भी कहा था कि 100% काफ़ी दबाव डाल के हम आपको याद करेंगे। तो 100% जो कि साजिद खान के फिल्म का नाम होने वाला है। और क्या आप उनकी फिल्म देखेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार आज बिग बॉस के घर में क्या हुआ। कुछ हाइलाइट्स हैं, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होगी, एक नॉर्मल हाइलाइट्स आपको बताते हैं कि बिग बॉस का जो घर है ना वो खाली होता जा रहा है। अब सबको वो घर काटने को दौड़ रहा है कि जब इतने सारे लोग थे, इतनी सारी भीड़ थी, तब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, कई बड़ी चीज़ें हुई। लेकिन अब जब घर से लोग निकलते जा रहे हैं तो यहाँ पर अब सबकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन बस यहाँ पर शालीन, टीना और प्रियंका, क्या इन तीनों ने राहत की सांस ली है? हालांकि आपको बताते हैं कि शालीन, टीना और प्रियंका, बेसिकली प्रियंका ने कोई राहत की सांस क्या, प्रियंका तो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि विनर है, लेकिन इस बात की कोई अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन प्रियंका को डर नहीं है किसी चीज़ का, प्रियंका अपना फ्रीली माइंड है और कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं कि मंडली जो है साजिद खान के निकलने के बाद, अब्दू के निकलने के बाद मंडली और स्ट्रांग हो चुकी है। जी हाँ, जहाँ पर आपको बताते हैं कि आज जिस तरीके से पहले एक तो टीना और शालीन की बात नहीं हो रही है, टीना और शालीन जो कि एक दूसरे को देखकर कुछ कुछ रिएक्शंस देते हैं, जहाँ पर शालीन ने शेविंग करी तो टीना जो कि हंस पड़ी, मजाक करने लग गई इन सब चीज़ों को लेकर। ये सब जो चीज़ें हैं, लेकिन अब शालीन जो कि अपना बॉन्ड प्रियंका के साथ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्लीमेंट, कभी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्लीमेंट। सुम्बुल से भी बातें करने की कोशिश कर रहा है, निमृत से भी बातें करने की कोशिश कर रहा है। टीना और शालीन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ को क्या समझेंगे? क्या ये रह पाएंगे कि यार हमारा जो बॉन्ड था, बेसिकली हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बना ही नहीं। एकदम एक हफ्ता, एक महीना रहने वाला है, 12 फ़रवरी को फिनाले है और अब फिनाले वाले दिन क्या होगा। लेकिन उससे पहले टीना शालीन को अगर सेफ खेलना है तो उन्हें अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़मबाजी करनी होगी जिसके चलते भाई लोग देखें, उन्हें एटलीस्ट देखें देखें, क्योंकि अब मंडली जो है वो बेसिकली स्ट्रांग हो चुकी है। जहाँ पर आपको बताते हैं कि ये कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि टीना तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है, तुमसे, तुम्हारे सामने वो निकल के जा रही है। जहाँ पर सौंदर्या ये बात समझा रही थी शालीन को, फिर कुछ और बंदे भी जो है समझा रहे थे, फिर वहीं टीना ने भी चिढ़ाना शुरू करा। वो अब शिव के साथ लग गई, यानी कि टीना को अब साजिद माफ कीजिए, टीना को अब शालीन से बात नहीं कर रही, लेकिन अब वो शिव के साथ डांस कर रही हैं, रोल रोल घूम रही हैं। लेकिन क्या वो उस मंडली में घुसना चाहती हैं? वैसे कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल के तौर पर चल रही है टीना, अब काफ़ी न्यूट्रल सी लग रही है कि हाँ भाई कोई मुझसे बात करे या ना करे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब उनके मन में क्या है, क्या वो कोई प्री प्लानिंग कर रही है कि कैसे मैं अब इनकी मंडली में घुस जाऊं? क्योंकि वो साजिद खान जो कि एक सरप्राइज एविक्शन हुआ है, घर से आउट हो चुके हैं, सबको काफ़ी इमोशनल किया है साजिद खान ने, क्योंकि उनकी जो फिल्म है वो बेसिकली वापस आ रही है। 100% जो उनकी फिल्म का नाम है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उनकी फिल्म आ रही है और जिसके चलते आई थिंक रितेश देशमुख जो कि पीछे से बोल रहे थे कि हम आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है साजिद खान का ख़त्म हो चुका है और ही नोज़, पता था ऑलरेडी साजिद खान को कि वो घर से बेघर होने वाली है।
तो ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, लेकिन क्या पता स्क्रिप्टेड है, क्या पता बताई भी हो। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एक इमोशनल ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि अगर साजिद खान ये बात सबको घर में पहले ही बता देते, या फिर बिग बॉस ने मना करा होगा कि साजिद खान आप नहीं बता सकते, लेकिन इन केस अगर पहले ही वो बता देते तो पहले ही सब कुछ रोना धोना हो जाता। यानी कि इस बात को अगर दो तरफ से लें, एक तो बिग बॉस ने मना किया होगा या तो उस वजह से नहीं बताया, दूसरी बात अगर साजिद खान जो कि घर से बेघर होने वाले थे, क्योंकि उनको पता था ऑलरेडी, मन काफ़ी ज़्यादा वो था कि अब मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं इनको बताऊंगा नहीं, एक शॉकिंग इनको एक सरप्राइज दूंगा कि भाई मैं घर से बेघर हो रहा हूँ, तो मेरे लिए देखता हूँ मैं कितना रोते हैं, इमोशनल कितना होते हैं। तो वो जो है, वो जो टारगेट है बेसिकली कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। ओ भाई सब रो रहे हैं, अर्चना भी एकदम ही वो हो गई है, सबके सब रो रहे हैं बेसिकली, लेकिन शालीन, प्रियंका और टीना ये नहीं रोए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है अभी खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बताते हैं कि अब मंडली जो है, एक और मंडली बन गई। किस किस की मंडली बनी है यहाँ पर? मंडली बनी है सुम्बुल, निमृत, और निमृत तो फिर से वो चुगलखोरी वाली जो चीजें हैं वो करने लग गई कि इनकी आंखों में आंसू नहीं है, ये हंस रहे हैं और दे आर फीलिंग वेरी फ्री, और इनका जो स्ट्रगल है आधा खत्म हो चुका है। ये सब बातें निमृत जो है वो बोल रही हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये सब बातें करके भी फायदा क्या है? 1 महीना बचा है, जहां पर 3 महीने में 105 दिनों में तुमने कुछ नहीं किया, तो अब इन 1 महीनों में तुम ऐसे चुगली करके तो क्या ही कर लोगे, क्या ही जीतोगे। लेकिन आपको बताते हैं कि जहां पर निमृत और सुम्बुल और यहाँ पर MC स्टैन और शिव ठाकरे, जो कि इनकी एक अलग मंडली जो है वो बेसिकली बन गई है, जहाँ पर सुम्बुल जो कि अब सोच रही है कि अब मैं लड़ना शुरू करूंगी, अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग मंडली है, अब मैं लड़ना शुरू करूंगी। लेकिन यहाँ पर अब MC स्टैन और शिव ठाकरे आई थिंक समझ चुके हैं कि अब ये कुछ नहीं है, मंडली सब बेकार है। ठीक है भाई, हमारी एक दोस्ती, एक बॉन्ड अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये मंडली वाला जो सिस्टम है, क्योंकि मंडली का जो सरदार है साजिद खान वो तो निकल चुका है, तो अब मंडली का सरदार कौन बनेगा? इस मंडली का सरदार कोई नहीं है, मंडली जो है वो टूट चुकी है। अब ये कुछ भी कर ले या कुछ भी कर ले, जिसको जीतना है या फिर बिग बॉस को जिसे जिताना है वो तो वही जीतेगा। प्रियंका के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जीतने के, टीना शालीन के चांसेस बहुत कम है, बेहद कम है। शिव ठाकरे और प्रियंका जो कि लास्ट 2 में जा सकते हैं, टॉप 2 में जो है वो एंट्री ले सकते हैं। सुम्बुल भी मतलब मुश्किल है, सुम्बुल नहीं, मतलब सुम्बुल के चांसेस है ही नहीं बेसिकली, ये जो सीजन जीतने के सुम्बुल ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि वो इस सीजन को जीते। निमृत के भी एकदम 0 चांस है, कोई चांस नहीं है। MC स्टैन जो कि टक्कर में है, स्ट्रॉन्ग कंटेंटर की टक्कर में है। अर्चना सौंदर्या जो कि अपने में ही लगी हुई हैं, तो उन्हें अब शायद कोई मतलब नहीं है कि भाई वो जीतेंगी या नहीं। साफ साफ सीधी सीधी जो चीज़ें हैं बेसिकली सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बेसिकली शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी। और एक आपको और बड़ी खबर बता देते हैं, क्या अंकित गुप्ता की बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री हो सकती है? आपको बताते हैं कि ये एक खबर सामने आई थी जहां पर अंकित गुप्ता, जिनके एक सोर्सेज हैं जो कि क्लोज सोर्स है, जिन्होंने पोर्टल से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कुछ जनता के जवाबों के आंसर दे दिए, जहां पर जनता का पहले ये था कि आखिरकार मेकर्स को क्यों निकालना था, अंकित गुप्ता को अगर कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन सुम्बुल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कम था एज कम्पेयर टू अंकित गुप्ता से। और फैन बेस आई थिंक अंकित गुप्ता की भी ज़्यादा है, सुम्बुल की भी है, लेकिन अंकित गुप्ता की ज़्यादा फैन बेस है। और जहां पर प्रियंका और अंकित के इस रिलेशन को देखने के लिए फैंस तरस रहे थे कि यार कब ये इनका प्यार जो है वो शुरू हो, लेकिन प्यार जो है वो शुरू नहीं हुआ। वन साइडेड लव स्टोरी जो कि देखने को मिल रही थी कब से। लेकिन अब आपको बताते हैं जहां पर सोर्सेज ने बड़ा खुलासा किया। सोर्सेज का ये कहना है कि अंकित गुप्ता जो कि घर में वापस आ सकते हैं, मतलब आना चाहते हैं वो। अंकित गुप्ता जो कि बिग बॉस अगर अंकित गुप्ता को एक प्लेटफॉर्म दे दे आने के लिए, तो डेफिनेटली अंकित गुप्ता जो कि वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, शर्त क्या होगी ये हम आपको बताएंगे आगे। सबसे पहले तो जो पोर्टल से बातचीत हुई जिसमें ये कहा कि अंकित गुप्ता वापस आ सकते हैं या फिर उन्हें आने का पूरा मन है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बिग बॉस के घर में आते हैं तो वो टॉप 2 में होंगे, ज़रूर होंगे टॉप 2 में। अब वो कैसे होंगे ये नहीं पता, मे बी फैन बेस जो है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टीवी शो जुनूनियत का
जो आ चुका है, प्रोमो देखने के बाद जो फैंस हैं काफ़ी पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। अंकित गुप्ता, गौतम विश्व को दोनों को देखा है। नेहा राणा फीमेल लीड ऑपोजिट इनके एक्ट्रेस जो कि प्ले कर रही हैं, इलाही के रोल को वो प्ले कर रही हैं, जहान के रोल को प्ले कर रहे हैं अंकित गुप्ता। शाहरुख खान जैसे एकदम सेम किरदार को एकदम अपना लिया है अंकित गुप्ता ने। तो यहाँ पर जुनूनियत टीवी शो था और इसके लिए अंकित गुप्ता को घर से बेघर होना था। और वैसे भी इस बार जनता की वोटिंग तो कुछ खास हुई नहीं है, तो जहाँ पर सब बिग बॉस के हाथ में था, किसको घर से बाहर करना है, किसको घर के अंदर लाना है, किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करानी है, किसकी नहीं करानी, किसको फिर से घर से बेघर करना है। श्रीजीता के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बिग बॉस के हाथ में हैं। तो अब अगर एक कंडीशन के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कंडीशन है वो ये है कि अगर बिग बॉस के मेकर्स, चैनल और जुनूनियत जो टीवी शो है इनके जो मेकर्स हैं, अगर ये तीनों मिलकर अंकित गुप्ता के लिए एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर दें, कि भाई एक विंडो उनके लिए क्रिएट कर दें कि वो क्या बिग बॉस के घर में आ सकते हैं। 1 महीना ही बचा है, 12 फेब को फिनाले है और जैन तो वैसे भी आज 15 जनवरी है, 15 दिन वो और 10 दिन वो, कुल 27 दिन बचे हैं। तो क्या इस 1 महीने के लिए क्या अंकित गुप्ता एज अ वाइल्ड कार्ड के तौर पर आ सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री हो सकती है। अब किसकी होगी, नहीं होगी, क्या ये झूठी खबर है ये नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो मेन बात ये है कि यहाँ पर अब टीना, शालीन और प्रियंका और अर्चना के तो दूर दूर तक चांस नहीं है। अर्चना ने तो एकदम छोड़ दिया है बेसिकली वो सपना कि वो अब जीतेंगी। वो बस टाइम के लिए है कि बस 27 दिन बचे हैं, 4 हफ्ते बचे हैं, बस जैसे तैसे करके निकल जाए ये टाइम, मैं अपने घर वापस जाऊं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका इज़ द विनर, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रियंका के फुल चांस है, शिव ठाकरे के फुल चांस है जीतने की। बाकी अगर कोई मेजर ट्विस्ट अगर बिग बॉस घर में लेकर आ जाए तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर होगा। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकते हैं अंकित गुप्ता, जिनको लेकर हिंट जो है सामने आया है। वेल, साजिद खान के निकलने का जो सरप्राइज एविक्शन है, आप सबको कैसा लगा? क्या आप खुश हैं? क्या आप नाखुश हैं? आप सैड हैं? क्या आप बहुत खुश हैं कि साजिद खान जो कि घर से निकल चुके हैं? या कुछ लोग बताया जा रहा है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी जो है बन चुकी है 4 साल बाद, अब उन्हें फिल्म बनाने को मिली है और मिल रही है। तो 100% आई थिंक उनकी फिल्म का नाम है। तो क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, सबके सब घर से निकल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके जो सीजन्स है वो थोड़े बोरिंग से होते जाएंगे। आपको भी ऐसा मन में फील होगा कि यार नहीं यार, निकलने नहीं चाहिए थे, अभी तो मज़ा आ रहा था बिग बॉस देखने में। वेल, आप सब क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।